हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर और जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो ब्रेकिंग द हैबिट्स ऑफ बीइंग योरसेल्फ का पार्ट 2 लेके आई हूँ, द क्वांटम यू। पहले वाले पार्ट में मतलब ये सारी चीज़ों में मैं आपको साइंस बताती हूँ, साइंस बिहाइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की। सब बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, बट उसके पीछे वाली चीज़ें चल कैसे रही है, हाउ साइंस अफेक्टिंग ऑल दिस, मतलब साइंस की चीज़ों में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें तो उस बारे में बताने वाली हूँ। बेसिकली साइंस से थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स देने से बिलीफ सिस्टम बढ़ता है इन सब चीज़ों के लिए। जो लोग नए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, उनको बिलीव करने में थोड़ा सा इश्यूज होता है कि कैसे अपने थॉट्स अफेक्ट कर रहे हैं मैटर को, इस आउटर वर्ल्ड को, इन्वायरमेंट को। तो वही वाली सारी चीज़ें लेके आई हूँ कि आपको थोड़ा सा बिलीव करना आसान हो जाए चीज़ों को, क्योंकि शुरू में मुझे भी होता था बट मुझे साइंस ने बहुत हेल्प किया। तो वही सब चीज़ें मैं आपको लेके बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सिंपली द क्वांटम व्यू में जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा है, जो कि मैंने इस बुक में से पढ़ा है खुद, एंड कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ, कुछ चीजें लेके आई हूँ जो आपको हेल्प करेंगे और आगे अपनी चीजें करने में। सिंपली द क्वांटम व्यू में डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि अपन एक इनविजिबल फील्ड, मतलब बोलते नहीं, मतलब अपन को पता है कि अपन एक इनविजिबल फील्ड ऑफ एनर्जी से घिरे हुए हैं, एंड अपन उसका ही एक पार्ट है जहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी जो भी आप चाहते हैं अपनी रियलिटी में लाना, जो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सब एग्जिस्ट करता है। आप चाहे हेल्थ चाहते हो तो वो भी एग्जिस्ट करता है, फ्रीडम, वेल्थ, आप जो चाहते हो वो सब चीजें एग्जिस्ट करती है। बट कुछ चीजें, मतलब अपना थॉट उस पर कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है एंड अपनी फीलिंग्स कैसे उन चीजों पे इम्पैक्ट डाल रही है, और उन चीजों को उस रियलिटी में से अपने तक कैसे लेके आना है, उस चीजों के बारे में बताते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले अपन को जानना होगा कि ये क्वांटम फील्ड क्या होती है, क्वांटम वाली चीजें क्या होती है। तो क्वांटम फील्ड, सबसे पहला क्वांटम वर्ड कहाँ से आया? सिंपली क्वांटम वर्ड जो होता है वो एक, इसकी एक अलग ही पूरी उन्होंने एक टर्म बना दी है क्वांटम वाली, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं जिसको। जो एटम होता है, एटम के अंदर जितनी भी चीजें चल रही है या जो भी चीजें, उसको पूरी एटम की पूरी प्रोसेस को जानने के लिए, एटम इज द टाइनीस्ट पार्टिकल, यानी कि अगर आप कोई सा भी एक सॉलिड लेते हैं, उसको तोड़ते जाते हैं, उसका जो सबसे छोटा पार्ट बचता है, मतलब कि सबसे छोटा, उसके अंदर क्या चल रहा है चीजें। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि क्वांटम में जो भी सबसे एटम है, जो सबसे जो छोटा पार्ट है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ है एनर्जी, इंफॉर्मेशन, फ्रिक्वेंसी। वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, वो सॉलिड नहीं है, वो एम्प्टी स्पेस है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली एक तरीके से। अगर अपन देखें कि ये सॉलिड है, ये आपको लग रहा होगा ये सॉलिड है, बट नो, ये अगर अपन इसको एकदम जूम आउट करते जाए, जूम आउट करते जाए और इसका सबसे छोटा पार्टिकल देखेंगे, उसके अंदर अपन को दिखेगा एम्प्टी स्पेस, खाली दिखेगा, और उसके अंदर सिर्फ एनर्जी और इंफॉर्मेशन होगी एंड कुछ फ्रिक्वेंसीज होगी जो वाइब्रेट कर रहे होंगे, एट कुछ फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होंगे वो सब चीजें। तो इसी को क्वांटम नाम दिया गया। अब इस और ये जो इनविजिबल फील्ड है जहाँ पे तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, वो बोलते हैं यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चीजें हैं, जो भी आप चाहते हैं वो सब चीजें यहीं पे अवेलेबल। अगर आप कोई भी थॉट सोच रहे हैं वो यहीं पे एग्जिस्ट करता है, वो भी आपके पास आना चाहता है, आप जो चीजें मांगना चाहते हैं वो भी आपको देना चाहता है। बस आपको वो कैसे लेके आना है उसके पीछे की वो चीजें बताते हैं ना, उसके पीछे की वो चीजें बताते हैं कि सिंपली इसमें उन्हें सबसे पहले आपको क्वांटम पता पड़ गया होगा कि वो एक एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब सिंपली उन्हें एक एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या पता पड़ा? सिंपली बाय ऑब्जर्विंग, कभी कभार क्या होता है, कोई भी अपना जो एटम है वो बिहेव कर रहा है, एटम ही है ना, एम्प्टी स्पेस। अब जो अपना सिंपली एटम है वो कभी कभार बिहेव कर रहा है वेव की तरह और कभी कभार बिहेव कर रहा है पार्टिकल की तरह। इन दिस सेंस, अगर अपन किसी भी चीज को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, जैसे कि मेरा पूरा फोकस अभी कैमरे पे है, तो ये मुझे एक सॉलिड चीज की तरह दिख रहा है। अगर मैं इधर मेरे साइड में अगर कूलर रखा है तो वो एक वेव की तरह, उसकी जो भी एटम्स है वो वेव की तरह, क्या बोलते हैं, वेव की तरह चीजें, एक वेव की तरह अपना शो कर रहा है चीजें। लेकिन जैसे ही एक ऑब्जर्वर, लाइक माई आईज, मैं उसे देखूंगी तो उसका जो शेप हो जाएगा वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग जाएगा, यानी कि एक सॉलिड तरीके से चीजें दिखने लग जाएगी।
ये चीज़ें थोड़ी-सी समझने के लिए मुश्किल हो सकती है, जो साइंस वाली चीज़ें थोड़ी कम पढ़ते हैं। बट ये सब चीज़ें आपके सारे ऑब्जर्वर इफ़ेक्ट कहा जाता है इसको, कि ऑब्जर्वर के इफ़ेक्ट से सारी चीज़ें चेंज हो रही है, अपने आस-पास की सराउंडिंग सारी चीज़ें चेंज हो रही है। अपन जब उसे देखेंगे तब उसके अंदर अपनी जो कॉन्शियसनेस है, कुछ एनर्जी अपन ऐसे अपनी आँखों में से निकालते हैं कि वो अपन को एक सॉलिड की तरह चीज़ें दिखती है। अब इनविजिबल फील्ड में सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप जो भी चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ़ में लाना, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि आपको क्या करना है, सिंपली उस चीज़ों को लाने के लिए उसे ऑब्जर्व, अपना ऑब्जर्वर इफेक्ट डालना है, अपनी एनर्जीज़ देनी है, अपना थॉट्स की जो एनर्जीज़ होती है, थॉट भी एक तरीके की एनर्जी, तो अपनी थॉट वाली एनर्जी, फीलिंग्स वाली एनर्जी उसे देनी है कि वो अपनी लाइफ में आ सके। इसे क्वांटम फील्ड बोलते हैं, जहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सिस्ट है। एक तो उसको अपनी तरफ आस-पास फील्ड बोल सकते हैं, एक इनविजिबल फील्ड बोल सकते हैं, या जो भी चीज़ें बोल सकते हैं, जिसमें आपकी जो भी चीज़ें है, वो सारी चीज़ें, बस आपको एक ऑब्जर्वर इफेक्ट डालना है। वो ऑब्जर्वर इफेक्ट डालने के लिए वो आगे चीज़ें बताते हैं। सिंपली वो ये बोलते हैं कि एक क्ले तरह है, आप जैसे-जैसे सोचेंगे वो एनर्जी उस तरीके का शेप लेती जाएगी एंड वो आपको वो चीज़ें देने लग जाएगी। अगर आप किसी भी चीज़ को देख के अगर कुछ भी चीज़ें सोचे जा रहे हैं, एक तरीके से आप उसमें एनर्जी डाल रहे हैं, वो कुछ ना कुछ शेप ले रही है एंड एट अ सर्टेन पॉइंट आगे चल के वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी एंड वो चीज़ आपको उस तरीके से दे दी जाएगी। नाउ ये क्वांटम फील्ड हो गया। अब इसमें सबसे पहले अपन ये क्वांटम फील्ड को कैसे, क्वांटम फील्ड में से कोई भी चीज़ अपने तक कैसे लेके आ सकते हैं? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा वो बताते हैं, अ, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स की। क्वांटम फील्ड में से आपको अपनी देर तक कोई भी चीज़ लेके आनी है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करेगा आपकी थॉट्स एंड फीलिंग्स। अब थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या होता है, ये अपन क्वांटम फील्ड से प्राइमरी कम्युनिकेट करने के लिए थॉट्स एंड फीलिंग्स का यूज़ करते हैं अपन। क्योंकि मेरे थॉट्स एंड फीलिंग्स भी मैटर को अफेक्ट करते हैं। मैटर इन द सेंस कोई भी सॉलिड चीज को अफेक्ट करते हैं। ये अलमारी को अफेक्ट करेगा, फूलों को अफेक्ट करेगा, कोई भी मैटर वाली चीज को अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स अफेक्ट कर सकते हैं। अब वो बोलते हैं कि अगर अपन को कोई भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, अब अपन देख सकते हैं कि अपना कोई भी नेगेटिव इमोशंस है, लाइक फियर, एंगर या कोई भी चीज है, तो उसमें हमने हार्ट वाली चीजें भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। कोई पॉजिटिव चीज है तो अपना एक कोहेरेंस रहता है, तो अपन को माइंड एंड हार्ट के बीच में, मतलब थॉट एंड फीलिंग, अब थॉट क्या होता है, माइंड की चीजें होती है एंड फीलिंग्स क्या होती है, ये हार्ट की चीजें होती है, बॉडी की चीजें। फीलिंग हमेशा स्टोर होती है बॉडी के अंदर। तो ये हार्ट और माइंड का जो अलाइनमेंट है वो बहुत जरूरी है। हार्ट और माइंड हमेशा अलाइन होने चाहिए कोई भी क्वांटम फील्ड में से चीज लेके आने के लिए। अब अलाइन कैसे होंगे, जब कभी कभार क्या होता है कि अपना दिमाग कुछ और चाहता है, अपना दिल कुछ और चाहता है। जब ये दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में होगी, जब अपना दिल भी वही चाहेगा एंड दिमाग भी पूरा अटेंशन इंटेंशन वही लगा रहेगा, तो वो चीज को अपनी लाइफ में लाना बहुत ईजी हो जाएगा और इस तरीके से अपन अपनी क्वांटम फील्ड से कम्युनिकेट कर पाएंगे एंड उन चीजों को अपनी लाइफ में लेके आ पाएंगे। सिंपली कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे, जिसमें उन्होंने ये देखा कि अपने डीए के कुछ डीएनए डीएनए के सैंपल्स को भी लोगों ने अपने थॉट्स के द्वारा एंड फीलिंग्स के द्वारा कुछ उसमें चेंजेस कर पाए थे, जस्ट बाय डूइंग सिंपली थॉट्स, पेइंग अटेंशन, इंटेंशन दिया एंड उसमें एनर्जी दी और अपने डीएनए के सैंपल्स को भी चेंज कर पाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि बाहर की चीजों के लिए भी वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ वो बोलते हैं कि क्वांटम फील्ड उसी चीज को आप जो चाहते हैं उसे रिस्पॉन्स नहीं करता, आप जो हैं उसे रिस्पॉन्स करता है। यानी कि आपका माइंड, वापस से माइंड और थॉट कनेक्शन बहुत जरूरी है, पूरा अलाइन होना चाहिए। आपका जो दिल चाह रहा है वही दिमाग भी जाना चाहिए, जो दिमाग चाह रहा है वही दिल भी जाना चाहिए, तब जाके वो चीज को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर बनेगा। लाइक सिंपली जब अपन थॉट, अपने दिमाग में कोई भी थॉट आता है तो अपन रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज, अपने ब्रेन में से इलेक्ट्रिक चार्ज निकलते हैं और फीलिंग जब अपने अंदर आती है तो एक मैग्नेटिक चार्ज करती है। तो मैग्नेटिक चार्ज वो उस चीज को जो भी आउटर एनवायरमेंट में उसे अट्रैक्ट करने के काम में आती है और अपनी लाइफ में लेके आती है। इसलिए थॉट एंड फीलिंग्स का कनेक्शन बहुत जरूरी है। थॉट एंड फीलिंग्स जब अलाइन रहेंगे तो अपने आसपास एक बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो कि उस चीजों को अपने पास और लेके आ पाएगी। आपने सुना होगा आगे बहुत सारे बोलते हैं कि अपने आप को एक मैग्नेट की तरह समझो, वी आर अ मैग्नेट। अपन एक मैग्नेट है जो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। अगर अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स एकदम अलाइन होंगे कोई भी चीज के, अगर आपको एकदम कंफर्म पता होगा कि हाँ मुझे यही चीज चाहिए, हाँ मुझे ऐसे ही चाहिए, तो वो आपकी तरफ लेके आएंगे उस चीज को बाय वो अपने आप ऑटोमेटिक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो सिंपली डॉक्टर जो डिस्पेंसर सिंपली ये बोलते हैं
अगर आपको आपकी लाइफ को चेंज करना है तो सिंपली अपनी एनर्जी को चेंज करिए, अपने माइंड एंड इमोशंस पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करिए, जस्ट बिकॉज दे आर एक तो अपने आसपास फील्ड बना रहे हैं जो कि हर चीज को अपने तक ला के दे रहे हैं। तो सिंपली आपको समझ आ गया होगा कि द क्वांटम व्यू का मतलब क्या था, कि आप भी क्वांटम फील्ड से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे अपने तक वो चीजों को लेके आ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। आपके आसपास जो भी फील्ड है, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, वो कुछ ना कुछ चीजें वहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें, किसी ना किसी का हेल्थ वेल्थ सब चीज अवेलेबल है। बस आपको आपका माइंड एंड हार्ट को उस अलाइनमेंट में लेके आना है, उस सेम रिदम में लेके आना है। इसे हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस भी बोलते हैं। अगर आपका हार्ट और ब्रेन एकदम कोहेरेंट वे में काम करता है, प्रॉपर फ्रिक्वेंसी एकदम प्रॉपर वाइब्रेशंस में काम करता है, तो उस चीजों को लाना और इजी हो जाता है। तो सिंपली आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स पे एकदम क्लियर रहिए कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, एंड जितना आप इन पे वर्क करेंगे, जितना इस चीज को सीखेंगे, वो बोलते हैं कि आप जैसे भी कोई भी चीजें सीखते हैं ना, लाइक प्रोग्रामिंग, मेडिकल में भी एक लर्निंग स्किल्स होती है, अपन को उस चीज को सीखना पड़ता है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन भी एक लर्निंग वाली चीज है, अपन को उस चीजों को सीखना पड़ेगा। अपन ने 20 साल से पहले ये सब चीजों के बारे में नहीं जाना, अपने थॉट प्रोसेस जो बन गई थी, बिलीव जो थे वो थे, लेकिन अब अपन को उन चीजों को धीरे धीरे करके चेंज करना होगा, और अपन को अपनी लाइफ चेंज करनी है। सिंपली अपन को अपनी एनर्जी को चेंज करना होगा, अगर अपन को अपनी लाइफ चेंज करनी है। वी हैव टू सिंपली एक्ट लाइक दैट पर्सन विच वी हैव टू बिकम। अपन को उस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, उतना पूरा बायोलॉजिकली एंड मेंटली सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा अनकंफर्ट होगा, वो बोलते हैं कि कोई भी नए चेंज को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा अनकंफर्ट लगता है, बट इट इज इजी। सिंपली बाय पेइंग अटेंशन टू आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये सब चीजें अपन कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगी हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस के बारे में बता दिया, फिर आपको मैं बताऊंगी कि क्वांटम आपको कैसे सरप्राइज करता है। सिंपली इसमें एक लिखा हुआ है, व्हाई क्वांटम आउटकम शुड टू कम एज अ सरप्राइज। अब ये सरप्राइज क्या होता है, इसके आगे की चीजें मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगी। तब तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।